आजकल मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है। इसी के चलते अक्सर देखा जाता है कि देश के कई होनहार स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई करने में रुचि तो रखते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के सामने पैसों को लेकर बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसी के चलते मेडिकल की पढ़ाई के अनेक खास पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद पालावत के पास। अक्सर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मेडिकल की पढ़ाई को लेकर घबरा जाते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि मेडिकल की पढ़ाई में लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए तक खर्च होते हैं। इस कारण कई ब्रिलियंट स्टूडेंट भी मेडिकल की पढ़ाई करने से कतरा जाते हैं। आज इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है RUHS मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रहलाद धाकड़। हम धाकड़ साहब से जानेंगे कि किस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ग्रामीण इलाके से रहने वाले हैं, किस तरीके से आपने मेडिकल की पढ़ाई की और यह मुकाम हासिल किया? ये हमारा कार्यक्रम स्टूडेंट्स पर आधारित है। आप ये बताइए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वे मोटिवेट हो सकें। नमस्कार, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मेडिकल पढ़ाई के बारे में ये माना जाता है कि बहुत ही मुश्किल है और बहुत महंगी पढ़ाई है, लेकिन मैं कुछ इसमें एक अपना राय देने से पहले मैं खुद अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से हूं और मैंने सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में की 12वीं तक केकड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और उसके बाद पहली बार हमारे परिवार में ऐसा कोई माहौल भी नहीं था मेडिकल की पढ़ाई का, बट घर वालों के और मेरी जो स्कूलिंग के दम पे मैं पढ़ाई की मैंने, और मैंने 2003 में PMT में OBC कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोई असंभव नहीं है। अगर ध्यान लगा के पढ़ा जाए और मेहनत की जाए तो मेडिकल की में मुकाम हासिल किया जा सकता है। और विशेषकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए भी ये पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, परंतु इसमें सबसे पहले मेरा एक ही ये है कि बच्चों की स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कूलिंग का मतलब ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल में भी 11वीं 12वीं बायोलॉजी की पढ़ाई अच्छी हो तो बच्चे मेडिकल में एंट्रेंस कर सकते हैं। और दूसरा मेरा ये कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम है। अभी मेडिकल कॉलेज की फीस सालाना 5 से 10 हजार के बीच में राजस्थान के मेडिकल कॉलेज की फीस, परंतु जो सबसे बड़ा जो चीज है अभी जो महंगाई इस मेडिकल में जनरेट हो रही है उसका कारण है कोचिंग। तो मेरा तो एक, अगर कोचिंग्स पे लगाम कसी जाए और स्कूलिंग में अच्छी एजुकेशन हो तो इसमें पढ़ाई में अच्छे से अच्छे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी प्रवेश कर सकते हैं। सर, यदि देखा जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां पर करीब 50 लाख के आसपास की डोनेशन चलती है। इस पर किस तरीके से लगाम लग सकती है? क्योंकि मान लो एक स्टूडेंट इसका सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ लेकिन वो फिर मेडिकल में एडमिशन, मेडिकल की जो प्राइवेट कॉलेज वहां एडमिशन नहीं ले पाता है, तो इस पर किस तरीके से लगाम कसी जा सकती है? नहीं, ये जो विषय है ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब सरकार इतनी कम फीस में अगर एक MBBS डॉक्टर बना सकती है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऐसा क्या खर्चा होता है कि उनको इतनी फीस रखनी पड़ती है। तो एक सरकार को एक फीस रेगुलेटिंग कमेटी बनानी चाहिए और उनको असेसमेंट करके एक गवर्नमेंट को फीस कंट्रोल अपने अंडर करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि विशेषज्ञ की एक कमेटी बनाए और वो कमेटी अध्ययन करेगी कैसे फीस कम की जा सकती है। दूसरा, इसका पूर्णतः प्रवेश प्रक्रिया जो अभी नीट प्रणाली चालू हो गई, तो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस नीट के थ्रू एग्जाम्स, नीट के थ्रू एंट्रेंस होना चाहिए और नीट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनकी प्राइवेट के एक स्वरूप फीस होनी चाहिए पूरे देश में। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को इसमें संज्ञान लेते हुए एक विशेषज्ञ पावर कमेटी बनाए और पूर्णतया इसकी एक फीस स्ट्रक्चर दोबारा स्थापित की जाए। सर, अपन लोग राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान का अधिकांश तबका ग्रामीण इलाका भी है। ग्रामीण इलाकों में ब्रिलियंट बच्चे होते हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि वो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए देकर के कोचिंग करे। तो बिना कोचिंग MBBS के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको किस तरीके से क्लियर किया जाए, इस पे आप कुछ थोड़ा सा बताइए। इसके लिए मैं ये तो नहीं कहता कि कोचिंग नहीं करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो 11वीं 12वीं की पढ़ाई। बच्चे अपना 11वीं में टारगेट फिक्स कर लें कि हमें PMT में घुसना है, क्योंकि 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे, ग्रामीण बच्चों को माहौल नहीं मिल पाता है और ग्रामीण बच्चे 12वीं के बाद इस तरह के सोचते हैं कि मुझे कंपटीशन, PMT का कंपटीशन देना है। तो उनको 11वीं से ही अपनी बेसिक स्टडी
उस हिसाब से करना चाहिए कि उसको पीएमटी में अपीयर होना है। और इसका एक ही तरीका है कि उनकी स्कूलिंग जो टीचिंग फैकल्टी है उनको गवर्नमेंट थोड़ा ऐसी पॉलिसी तैयार करे कि उनको 11वीं 12वीं के दौरान ही उनको कोचिंग के जो पीएमटी नीट का जो कोर्स होता है उसकी पढ़ाई कराई जाएगी और बच्चे उसी हिसाब से अपनी 11वीं से तैयारी करें तो जरूर बिना कोचिंग सेलेक्ट हो सकते हैं। सर, मेडिकल की पढ़ाई जो है बड़ी खर्चीली पढ़ाई है, जैसा हमारी पहले भी आपसे बात हुई है, तो क्या इस पढ़ाई के लिए किसी तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है सरकार की तरफ से या अदर किसी सोर्सेज से स्कॉलरशिप, ताकि ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई आसान हो सके जिनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है? देखो, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी कुछ कैटेगरीज होती है, उनमें फीस की और हॉस्टल फीस का स्कॉलरशिप मिलता है, परंतु तैयारी के लिए एमबीबीएस में एंट्रेंस एग्जाम से पहले कोई ऐसी स्कॉलरशिप का सरकार का प्रावधान नहीं है। परंतु मेरा एक ही सरकार से एक अनुरोध है और एक एडवाइस है कि अगर ग्रामीण परिवेश के बच्चे 12th क्लास में अगर अच्छे स्कोर करते हैं तो उनको कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि उनको, जैसे गवर्नमेंट ने आरएस, आईएएस और इस तरह की कोचिंग के लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहे हैं कि उनको कॉलेज में तैयारी की कराई जा रही है। इस तरह ही सरकारी स्कूलों में भी पीएमटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रावधान करना चाहिए और अच्छे मार्क्स 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों के लिए इन एग्जाम्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप का प्रावधान करना चाहिए। सर, डॉक्टरी एक बड़ा पवित्र पेशा है, इस प्रोफेशन में आने वाले न्यू कमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि मेडिकल चिकित्सा एक सेवा का प्रोफेशन है। इसको अगर आप सेवा के प्रोफेशन की तरह लेके चलेंगे तो इसमें आपको धन भी अर्जित होगा, सम्मान भी अर्जित होगा और एक अच्छा मुकाम अपन जीवन में हासिल कर पाएंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो भी बच्चे मेडिकल में एंट्रेंस करते हैं उनको सेवा का भाव सर्वोपरि रखना चाहिए। मरीज का इलाज और मरीज का सुख सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए। डॉक्टरी एक सेवा का प्रोफेशन है, ये बता रहे हैं डॉक्टर प्रहलाद धाकड़, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए, सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए, साथ ही जो कॉलेज प्राइवेट हैं और वहां पर लाखों रुपए डोनेशन के लिए आते हैं उन पर भी सरकार को लगाम कसनी चाहिए। अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।